हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक और नया ड्रेस। तो गर्मियाँ आ गई हैं तो नई नई ड्रेसेस हर रोज़ चाहिए ही पहनने के लिए। तो मैं इस फैब्रिक से बनाने वाली हूँ एक नया ड्रेस। तो इस फैब्रिक की ख़ास बात ये है कि ये गर्मियों के लिए एक तो परफेक्ट कलर है। लाइट कलर गर्मियों में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डार्क कलर मतलब आँखों को बहुत चुभते हैं गर्मियों में, और लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो कलर है ये पर्पल, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था ऐसा कुछ कलर के कपड़ा। तो ये भी सही है, और इसमें ये प्रिंटेड फैब्रिक है तो गर्मी और प्रिंटेड फैब्रिक का अलग ही कॉम्बिनेशन है, तो ये भी सही है। और साथ ही ये कपड़ा बहुत ही अफोर्डेबल है। 50 रुपये मीटर मुझे मिला है, तो 4 मीटर मैंने लिया है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये 4 मीटर ही बचा हुआ था। अगर 6 मीटर होता तो डेफ़िनेटली मैं इससे ऐसा ही गाउन बनाती जैसा मैंने पहना है, लेकिन ये सिर्फ 4 मीटर बचा हुआ था। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि इससे क्या बनाऊँ। फ़िलहाल मैंने सोचा हुआ है कि इससे मैं कुर्ती और पैंट बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या बनता है इससे। तो चलो शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फाइनली मेरा ड्रेस रेडी हो गया है, दिखाती हूँ अभी। तो ये बनाया है मैंने इसका कुर्ती। वैसे मैं इसको हाल्टर नेक की तरह इसका नेक बनाना चाहती थी, पर उसका जो गला होता है वो यहाँ से पूरा बंद होता है, और वैसे मुझे बंद गले पसंद नहीं है, मुझे घुटन होती है उनमें, और ऊपर से गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने इसको सिंपल कुर्ती की तरह ही बनाया है। तो इसमें है आगे से नेक मैंने जो है वो कम ही रखा है, क्योंकि कुर्ती में मुझे फ्रंट नेक कम अच्छे लगते हैं, नहीं तो आगे से वो झुकने लगते हैं। और पीछे से ये थोड़ा डीप है, 7 इंच या 7.5 इंच इतना ही है ये। तो ये है कुर्ती पूरी, और इसका जो सलवार है ये मैंने सिंपल पैंट की तरह बनाया है। तो पैंट भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ खुद से। वैसे मैं हेल्प लेकर बनाती थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इसलिए। तो ये मैंने खुद ही सिला है, और ऑब्वियसली मेरी बहन ने मुझे वहाँ से वीडियो कॉल करके सिखाया है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और ये इस तरह से इसका पूरा सलवार है। तो इसे मैं पहन के बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ये दिखाती हूँ कि इसमें अभी भी इतना कपड़ा बचा हुआ है। इसे मैंने 4 मीटर लिया था, और एक कुर्ती और सलवार निकालने के बाद भी इसमें इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है। और मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी मैं अपना कोई ड्रेस बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ उसमें एक भी कतरा न बचे, एक भी टुकड़ा कपड़े का न बचे। उसे भी मैं कहीं ना कहीं जोड़ लूँ, एडजस्ट कर लूँ। तो इसमें तो इतना सारा कपड़ा बचा है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस कपड़े से मैं ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। और मुझे लगता है एक ब्लाउज़ बनाने के बाद भी इसमें कपड़ा बच ही जाएगा। तो चलो अब इसको ब्लाउज़ बनाते हैं, फिर मैं सारे ही साथ में पहन के दिखाऊंगी। और ब्लाउज़ वैसे तो ये पतला नहीं है कपड़ा,
ठीक है, इससे ब्लाउज़ वैसे बन सकता है, लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लाइनिंग लगाऊंगी क्योंकि उससे थोड़ा कपड़े में ना सफाई आ जाती है और थोड़ा भारीपन भी आ जाता है। तो इसलिए मैं उसको इस वाइट कपड़े से लाइनिंग लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैचिंग नहीं है और वैसे ये इतना पतला भी नहीं है कि इसमें ये दिखेगा। तो 200 रुपये में मेरा एक ड्रेस भी रेडी हो रहा है, एक ब्लाउज़ भी रेडी हो रहा है। तो देखते हैं किस तरह से मेरा ये ब्लाउज़ बनता है। तो चलो अब जल्दी से ब्लाउज़ बना लेती हूँ। तो ब्लाउज़ मेरा रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से है। आगे से इसमें हाल्टर नेक है, तो मैं कुर्ती हाल्टर नेक बनाना चाहती थी, वो तो नहीं बनी, लेकिन मैंने ब्लाउज़ हाल्टर नेक बना लिया है। और ये इसमें बांधने के लिए डोरियां भी हैं इस तरह से। और ये इसका बैक पार्ट है, इस तरह से ये इसका बैक है और ये इसका इस तरह से फ्रंट है। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसको डेकोरेट करूँ, इसके ऊपर फ्लावर्स बनाकर लगाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें ऑलरेडी इतना अच्छा प्रिंट हुआ है फूलों का, तो इसे मैं रहने देती हूँ। तो ब्लाउज़ रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें इतना सारा कपड़ा बच गया है। तो इसे मैं बचाना नहीं चाहती, इसलिए मैं इसका भी कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं इनसे क्या क्या बन सकता है। तो फाइनली मैंने बचे हुए कपड़े से भी बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, लेकिन अभी भी इसमें इतना कपड़ा बच गया है। तो इसका भी मैं कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी। फ़िलहाल जो मैंने इसे बनाया है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कुर्ता और पैंट सेट बनाया था, ये तो मैंने पहले दिखा ही दिया था। तो ये है मेरा कुर्ता और पैंट सेट। इसके बाद मैंने इसमें बनाया था ब्लाउज़, तो ये भी मैंने दिखा चुकी हूँ। हाल्टर नेक का ब्लाउज़ है ये। इसके बाद मैंने इसमें बनाए हैं 2 रफ़ल रोज़ेज़।
तो ये रफ़ल रोज़ेज़ मैं कहाँ लगाऊंगी, या तो आप इन्हें अपने शोल्डर पर लगा सकते हैं ऐसे साड़ी के ऊपर, या फिर आप इससे ब्लाउज़ के बैक में इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसे ब्लाउज़ के बैक पार्ट में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लुक देगा। नहीं तो आप इसे कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे यहाँ कंधे पर भी अटैच कर सकते हैं अपने पल्लू के ऊपर। तो ये मैंने 2 बनाए हैं। इसके बाद मैंने इससे बनाया है ये एक बो डिज़ाइन। तो ये मैंने अपने बालों के लिए बनाया है। मुझे बालों में ऐसे बो और हेयर एक्सेसरीज़ पहनना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये बालों के लिए क्लिप बनाया है। तो ये मैं बाद में लगा कर दिखाऊंगी कैसा इसका लुक आ रहा है। इसके बाद मैंने एक और क्लिप बनाया है इससे ये, तो ये भी मैंने पीछे से इस पर क्लिप लगाया है। ये भी मैं बालों पर लगाऊंगी बैक क्लिप की तरह। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसके अलावा मैंने ये भी 2 ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, लेकिन ये बैक क्लिप्स नहीं हैं। इन्हें मैं इस तरह से लगा सकती हूँ, इस तरह से लगा सकती हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, बाद में अच्छे से इसको लगाऊंगी। 1 या 2 इस तरह से यहाँ पर लगा सकती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भी मैंने बनाए हैं। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे 2 क्लिप और बनाए हैं इस तरह से। तो ये भी यहाँ पर बहुत क्यूट लगेंगे। तो इन्हें इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये लगा सकते हैं ड्रेस, मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग हेयर क्लिप्स। तो ये भी मैंने इससे बनाए हैं। इसके बाद मैं ब्लाउज़ बनाया है, तो हेयर क्लिप जूड़ा बनाऊंगी तो हेयर क्लिप भी चाहिए। तो मैंने इस तरह से ये हेयर क्लिप भी बनाए हैं। तो इन्हें जूड़ा बनाकर यहाँ साइड में इस तरह से लगा दूंगी। तो ये भी मैंने बनाए हैं। इसके अलावा मैंने इस कपड़े से ही इस तरह के बटन्स बनाए हैं। तो ये बटन्स मैं ऑलरेडी यहाँ इन क्लिप्स पर लगा चुकी हूँ इस तरह से। तो ये भी मैंने बनाए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने बनाया है इस तरह का एक स्क्रंची। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इससे कम मैंने 10 चीज़ें बना ली हैं। सिर्फ 4 मीटर कपड़े से मैंने इतना सारा सामान तैयार किया है। तो अब इतना सब कुछ बना लिया है, तो इसे स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। तो चलो अब बारी है इसे स्टाइल करने की। तो चलो पहले वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो ब्लाउज़ है उसके लिए मेरे पास मैचिंग साड़ी नहीं है, मुझे मिली भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये साड़ी मंगवाई थी ड्रेस बनाने के लिए, ये वाइट साड़ी। तो मैं यही स्टाइल करूँगी अपने ब्लाउज़ के साथ। तो चलो देखते हैं ये कैसी लगती है इसमें।